की एक लड़की, एक दर्द भरी कहानी। गुजरात के एक गांव में कविता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए कविता जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। कविता अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर कविता को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और कविता इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते हैं, अगर वो सबको मना कर देती थी। पर मोहन नाम का एक लड़का कविता से बेहद प्यार करता था और कविता के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में कविता की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। कविता मोहन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद कविता को मोहन के प्यार पर भरोसा नहीं था। मोहन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी बेचते थे, लेकिन शायद मोहन के पिताजी को मालूम था कि वो कविता से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का मोहन अपने पिताजी को ये कहकर कविता की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, कविता का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन मोहन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन कविता को मोहन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन कविता ने मोहन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि मोहन उसके जबरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। कविता की यह बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब कविता बाजार में लकड़ियां बेचने गई, तो मोहन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन कविता की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। कविता को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती हैं। कविता जब घर पहुंचती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। कविता अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे मोहन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी मोहन के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तब मोहन घर का दरवाजा खोलता है तो मोहन कविता को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और मोहन से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है न? तभी कविता कहती है कि मोहन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी मोहन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी के रेड़ी निकाल लेता है और रेड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी कविता के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से कविता के पिताजी को मोहन और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 2 घंटे में कविता के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी मोहन
मोहन कहता है कि कविता तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। कविता अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो कविता से कहते हैं कि बेटी तुम मोहन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। अभी मोहन का दोस्त भी बोलता है कि कविता मोहन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब कविता से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और कविता मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि मोहन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब कविता को विश्वास हो जाता है कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही मोहन दवाई लेकर आ जाता है और कविता से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से कविता के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। कविता मोहन से बहुत खुश थी कि मोहन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और मोहन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी मोहन जाने लगता है तो कविता उसे बाहर रोकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि मोहन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? कविता की ये बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि कविता तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब कविता कहती है मोहन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब मोहन कहता है कविता आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, कविता को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी कविता और मोहन की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।